We use three methods for transmitting power from one point to another. Mechanical transmission is through shafts, gears, chains, belts, etc. Electrical transmission is through wires, transformers, etc. इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जिसमें आप जो पावर की ट्रांसमिशन करते हैं आप उसको जो है वो एसी में करते हैं, और फिर एसी में क्यों करते हैं कि आपका जो है वो ट्रांसफार्मर अवेलेबल होता है, वोल्टेज आप कर लेते हैं, आप वोल्टेज करने से करंट कम हो जाता है, और करंट कम होता है तो लाइन लॉसेज आपके कम हो जाते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल इस तरह से। अब HVDC ट्रांसमिशन भी आ गई है खैर। तो कन्वेंशनली एसी को हम ट्रांसमिट करते थे वोल्टेज को अप डाउन करके। यानी फ्लूइड पावर में अगर हम देखें, फ्लूइड पावर जो, हाँ, फ्लूइड पावर ट्रांसमिशन जो का हाइड्रोलिक्स में आएगा, जिसमें लिक्विड, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक इसमें आ जाएंगे, जिसमें लिक्विड्स और गैस यानी फ्लूइड, इसको कहते हैं लिक्विड या गैस, दोनों फ्लूइड्स में आते हैं, फ्लो करने वाले इन आ कन्फाइंड स्पेस। अच्छा, आगे देखते हैं जनाब। हम इसमें पहले तो देखते हैं कि एक फोर्स होती है। फोर्स हमने पढ़ा ये सारा बेसिक्स में। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। फिर प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एरिया इज़ मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब आप इसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ होता है वो होता है पैस्कल लॉ। वो भी हम देखते हैं कि पैस्कल लॉ क्या कहता है। अब इसमें एस जो है वो इसको डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि कितना इसमें डिस्प्लेस होता है। ठीक है, फ्लूइड आपका कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो ये डिस्टेंस आपका जो है ना वो S1 कहलाएगा, और एरिया आपका मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा, आगे देखते हैं पैस्कल लॉ। पैस्कल लॉ कहता है कि अगर प्रेशर जो होता है ना लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पे इक्वल होता है, यानी अगर जितना प्रेशर इधर होगा ना उतना ही प्रेशर आपको इधर मिल जाएगा। तो पैस्कल लॉ ये कहता है कि एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, प्रेशर इन इक्वल टू प्रेशर आउट। ठीक है, जितना प्रेशर आपने इधर लगाना है, यानी फोर्स ओवर एरिया की जो रेशो इधर होगी, फोर्स ओवर एरिया की रेशो इधर होगी, यानी ये दोनों रेशोज इक्वल होंगी। अच्छा, अगर ये रेशोज इक्वल होंगी तो फिर आप यहाँ पे जो है वो एफ इन लगाएं, और ए इन आपको पता है, आपको ए आउट भी पता है, तो आप एफ आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ इन ओवर ए इन, ये प्रेशर एट दिस साइड, लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू एफ आउट ओवर ए आउट, प्रेशर एट द राइट साइड, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर।